हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग केमिस्ट्री में नाइन्थ की केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मैंने यहाँ सॉलिड को रिप्रेजेंट किया, यहाँ लिक्विड को, और यहाँ गैस को मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप देखो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कहलाता है मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग को ही दूसरे वर्ड में हम लोग बोलेंगे फ्यूजन। इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग फ्यूजन कहेंगे। उसके बाद देखो कि फिर यहाँ पर जो है सॉलिड का लिक्विड में चेंज हुआ तो मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाएगा। और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना इस तरह से वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉलिडिफिकेशन, है ना। सॉलिडिफिकेशन कहेंगे उसको, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, या उसी का दूसरा नाम यहाँ पर हो जाएगा फ्रीजिंग, जमना। ठीक है, फ्रीजिंग। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लिक्विड का गैस में चेंज होना। लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, तो लिक्विड का गैस में चेंज होना कहलाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है, वो वेपराइजेशन कहलाएगा। और इसी का जो उल्टा जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ना, यानी कि गैस का लिक्विड में चेंज होना, तो ये कहलाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सब्लिमेशन, राइट। और यहाँ देखो कि ये गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन, उसको कहते हैं डिपोजिशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। और इसका अपोजिट लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। लिक्विड का गैस में चेंज होना आपका वेपराइजेशन, और गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना सब्लिमेशन, और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन। यानी कि ये दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस हैं, है ना। ये दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस है, ये दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम सारे प्रोसेस को वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए ये कि ये सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन कहलाएगा या मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा या फ्यूजन कहलाएगा। एक्चुअली मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट, ठीक है। एक्चुअली सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा कितने टेम्परेचर पर, है ना, उस टेम्परेचर को कहते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट। यानी कि द टेम्परेचर एट विच इट हैपेंस, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो किस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, जिंक का जो है 419 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का है 660 डिग्री सेल्सियस, और आयरन जो है वो 1539 डिग्री सेल्सियस, और वैक्स मोम जो है 63 डिग्री सेल्सियस। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इस टेम्परेचर पे ये बन जाएंगे, है ना, इस टेम्परेचर पे वे कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में, राइट। अभी हम जानेंगे कि सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। एक्चुअली जब हम लोग सॉलिड को जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड कराते हैं, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है ना, हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं, वो उस हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस हीट को एब्जॉर्ब्ड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो इस हीट को सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या होता है उनके अंदर, जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करने के लिए स्टार्ट होने लगते हैं, वो मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी होने लगते हैं। और वो इससे क्या होता है कि सॉलिड के बीच जो जगह है वो बढ़ जाती है। ये जो जगह होती है ना, ये जो जगह होती है सॉलिड के बीच, वो बढ़ने लगती है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है,
इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगती है, और जब ये दो वो पार्टिकल्स अलग अलग होने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे, तो डेफिनेटली उनके बीच जो फोर्स होगा, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो घटने लगेगा, और फाइनली जो है सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन। अभी इसके जस्ट पहले हमने बात किया था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, अभी हम लोग बात करेंगे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लिक्विड से जो सॉलिड में जो कन्वर्जन है उसमें आप ध्यान देंगे कि एक्चुअली इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दैट प्रोसेस इज नॉन एज सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग बोलते हैं उसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज होता हो, दैट इज नॉन एज सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। ये मेल्टिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट होता है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है ना, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, तो यहाँ लिक्विड हो रहा है सॉलिड में, तो जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस है, जस्ट उसका अपोजिट है। अब फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना टेम्परेचर देने पर लिक्विड जो है, किस टेम्परेचर पर, है ना, किस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड, वो टेम्परेचर जिस पर, है ना, लिक्विड जो है चेंज हो जाता है सॉलिड में, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और एक लिक्विड को अगर हम कूलिंग कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं वो, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पर, अगर लिक्विड को हम लोग लो टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तो लिक्विड के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लगेंगे, ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे, मतलब कि उनके बीच जो है इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस डिस्टेंस जो है, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस जो है वो घटने लगती है, ठीक है। और पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस घटने लगती है, इसका मतलब पार्टिकल पास पास आने लगते हैं, मतलब पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो बढ़ने लगता है। और नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। तो यही प्रोसेस से आपका जो है वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड का गैस में कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, आप देखिए कि लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है, गैस यानी वेपर में चेंज होता है, उसको वेपराइजेशन कहेंगे। और इसमें आप देखोगे कि किस टेम्परेचर पर, कितने तापमान पर जो है लिक्विड हमारे गैस में चेंज हो जाता हो, एट वॉट टेम्परेचर, किस तापमान पर लिक्विड गैस में चेंज होगा, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू गैस, वो टेम्परेचर, है ना, जिस पर लिक्विड जो है ना गैस में चेंज हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग शॉर्ट में BP का इस्तेमाल करेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग MP का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली आप शॉर्ट में कहीं BP और MP लिखा हुआ देखेंगे। तो वाटर जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इतने टेम्परेचर पर वाटर जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिंक का जो होता है 920 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इस टेम्परेचर पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का देखोगे तो 2050 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि इस टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड कराते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो अगेन इसके जो पार्टिकल काफ़ी दूर दूर चले जाते हैं, उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करके वो दूर दूर चले जाते हैं, यानी कि इनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, बीच का जो डिस्टेंस है इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और फाइनली जो है ये हमारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है।